हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको पता ही है कि आपकी बीकॉम प्रोग्राम के कोर्स में या बीकॉम ऑनर्स में सेमेस्टर 1 के अंदर एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोरिंग भी है क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें, प्रिपरेशन करें इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की। तो एक बार तैयारी के बारे में जानने से पहले चलो एक बार आपकी जो यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और उनका क्या वेटेज है एग्जाम में, वो देखते हैं। तो आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो कि पूरा थ्योरी है। इसके अंदर अकाउंटिंग की प्रोसेस, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, ये सब दिए हुए हैं और ये आपके 15 मार्क्स की कवर करता है। जनरली यहां से आपको एग्जाम में थ्योरी आती है बस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, यूनिट है, वो है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ते हैं अधिकतर, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। तो सेकेंड यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं, मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 2 चैप्टर मिलेंगे आपको। एक जिसमें आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सिखाया जाएगा अलग अलग मेथड्स के हिसाब से, दूसरा आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये है 20 मार्क्स का। फिर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड एनपीओ, जिसमें आप 20 मार्क्स कवर करेंगे। इनलाइन ब्रांचेस, डिपार्टमेंट लीज, ये 25 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिर है कंप्यूटर अकाउंटिंग, जो आपका मोटा मोटा 20 मार्क्स की कवरेज रखता है। तो एक बार हमने सिलेबस देख लिया, हमें पता चल गया कि हाँ सर ये यूनिट इतने मार्क्स की है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, क्या पहले पढ़ूं क्या बाद में पढ़ूं। तो देखो बहुत आसान है, आप समझ में आ चुका होगा आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो है इनलाइन ब्रांचेस, डिपार्टमेंट और लीज। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं, एक ब्रांचेस, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा लीज, इसलिए इसमें 25 मार्क्स हैं। तो आप जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा क्या स्ट्रैटेजी, अपनी कॉपी और अपना पेन पेंसिल लेके बैठिए और इसे लिखिए। तो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना आप सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि पीएनएल, बैलेंस शीट, उसको पढ़िए। यानी कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 3 की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ नहीं, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर। क्योंकि एग्जाम में इसका जब क्वेश्चन आता है तो 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आपको पहला ही यूनिट ऐसे उठाओ जो आपको आता है और जो एग्जाम में 18 से 20 मार्क्स की कवरेज रखता है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पी का यहां पे मतलब है प्रैक्टिकल। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें आपको बेसिकली पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब बनाना है, ठीक है। ये कर लेने के बाद अगला जो टॉपिक आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्रांच, डिपार्टमेंट और लीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों टॉपिक मिला के 25 मार्क्स की कवर करते हैं। तो देखो, अगर आप सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देख लो और ब्रांच, डिपार्टमेंट, लीज देख लो, तो मोटा मोटा आपका 40 से 45 मार्क्स तो यही कवर होता है, और ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट, ब्रांच, लीज में थोड़ी सी समस्या आएगी क्योंकि शायद ये पहली बार आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर ये होने के बाद आप उठा लीजिए डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री, जिसमें प्रैक्टिकल भी है और आपको थ्योरी भी मिलेगी, और एग्जाम में इसकी थ्योरी आती है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में थ्योरी भी 20 से 30 मार्क्स तक की थ्योरी आती है, तो वो इन चैप्टर्स में से आती है और बाकी में से भी आ सकती है। और उसके बाद आखिरी में आप उठाइए एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके साथ मैं बात करूंगा थ्योरी की। थ्योरी से मेरा मतलब है आपकी यूनिट नंबर 1, ये पूरी की पूरी थ्योरी है कंप्यूटर अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप किस तरह से पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। उसके बाद आप ब्रांच, डिपार्टमेंट, लीज सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेंट्री कर लीजिए, और फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और थ्योरी। सर एनपीओ को लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है कि आपको जो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन आता है उसके ऑप्शन में और में एनपीओ का होता है, यानी कि या तो ये करो या तो ये करो। तो मेरे हिसाब से ज्यादा आसान ये है सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो ये अच्छे से करो। तो एनपीओ अगर ऑप्शन में आया तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में जल्दी पेपर करेंगे और बहुत अच्छा भी स्कोर करेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, और वो है रिवीजन। देखिए, सिर्फ अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ाई कर ली लेकिन रिवाइज नहीं किया तो कोई काम का नहीं है। आपको रिवीजन भी बराबर करते चलना है, और जब रिवीजन हो जाए तो आपको देने हैं मॉक टेस्ट पेपर। कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको आपके एग्जाम के पहले देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, ट्रस्ट मी,
पूरे भरोसे के साथ आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करके लाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज के वीडियो में जो टॉपिक्स चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। थैंक यू।